हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य। आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें कल जैसे कि हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मूला किए थे, आज उसी के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th NCERT बुक 4.1 एक्सरसाइज से होगा और आज फर्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए। मैंने पूरा क्वेश्चन को इस बोर्ड पे उतार दिया है। एक नंबर का टोटली क्वेश्चन, उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसको जांच कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। x + 1 तो का होल स्क्वायर यानी कि x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीपल 2x - 3 दूना 6। अब बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। a² + 2 × ab + b² पे तोड़े हैं। ठीक है, तो आप भी इस पे तोड़िएगा तो ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। x² जैसे वैसे लिखिए, 2 × 1 2x + 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर में 2x - 6। अब ये जो संख्या है बराबर की उस साइड, उसको अगर इस साइड लाने के लिए किसी भी संख्या को बराबर से इधर या उधर करने के लिए उसका साइन को चेंज किया जाता है। तो हम लोग करेंगे x² + 2x + 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -6 माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में बराबर में 0। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलेस्ट इसको साधारण में लिखेंगे, मतलब साधारण समीकरण में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये x² है और कहीं है नहीं है, तो x² + 2x और -2x + 0 सेम संख्या है, कट गया। अब प्लस में 1 और प्लस में 6 तो प्लस में 7 बराबर में 0। अब पता करें कि क्या यह द्विघात समीकरण है, बताते हैं है या नहीं। कैसे पता चलेगा, तो आपको हम बताए थे कि अगर कोई भी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 इसके फॉर्म में हो और जहां a का जो वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, इस चीज़ के फॉर्म में आ गया, समझ जाइए कि वो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे ये तो लिख दिए। अब a का वैल्यू निकालेंगे। a क्या है, 1 होगा। b क्या होगा, 7 होगा। सॉरी b क्या होगा, bx कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0। c क्या होगा, 7। क्लियर। अब a b c का वैल्यू निकल गया, मतलब कि इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये समीकरण कौन सा, द्विघात समीकरण है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है x² - 2x बराबर में -2 3 - x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 2x बराबर में, जब इससे गुना करेंगे दोनों में तो माइनस प्लस -3 दूना 6, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x। क्लियर। और फिर बराबर के उस साइड वाले संख्या को इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज करके लाते हैं, पता ही है। तो माइनस को इधर लाएंगे तो +6 और 2x प्लस में इधर लाएंगे तो -2x बराबर में 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x + 6 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ax² + bx + c बराबर 0 इसके फॉर्म में है या नहीं। तो a का मान क्या होगा, 1 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, -4 होगा और c का वैल्यू 6 होगा। तो अब इस समीकरण को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर। कोई डाउट। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट करके आप हमसे
उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया या फिर ये गलती हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है, मतलब कि टोटली संख्या को इससे गुना करना है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इसे जब करना था 1 बाई 1 करके एक संख्या से पहले गुना कर ले, उसके बाद इसे करते हैं। तो x से गुना करेंगे तो x प्लस 1 फिर माइनस 2 एक्स प्लस 1 से गुना करेंगे। ठीक है ना, एक बार इससे कर लिए इसमें और एक बार फिर इससे कर लिए। फिर उसी तरह एक्स प्लस 3 से गुना हो गया, एक्स में हो गया, फिर माइनस 1 से एक्स प्लस 3 में गुना करेंगे। ठीक है, अब करेंगे तो एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से 1 एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस बराबर फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x फिर माइनस x हो जाएगा क्योंकि 1x में गुना करेंगे तो x होगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3। क्लियर। अब फिर अब इक्वल का जितना भी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्योंकि 2x सेम है तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में या माइनस में तो बचेगा माइनस एक्स। क्लियर, फिर माइनस 2 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इसमें बचेगा प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इधर वाला संख्या को सबको इधर लाएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा तो माइनस में, भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ई एक्स स्क्वायर और ये दोनों प्लस माइनस में घट जाता है यानी कि कट जाएगा, ख़त्म। अब ये देखिए अब माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस 2x है तो माइनस एक्स और माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर में क्या आ गया, सॉरी माइनस 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर में 0। अब फिर यहाँ पे देखेंगे क्या यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे वैल्यू निकालना पड़ेगा ए का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या आ गया 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ है नहीं है तो ए बराबर 0, बी बराबर क्या माइनस 3, सी बराबर क्या प्लस 1। तो आपको बताए थे कि जब समीकरण इसके रूप में हो जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया ए बराबर 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, ओके। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है इसी तरह x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको गुना करेंगे उसी तरह, पहले x से कर लेंगे 2x प्लस 1 में, फिर माइनस 3 से कर लेंगे 2x प्लस 1 में बराबर में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। क्लियर। अब जब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 गुना में क्या होता है कि जितना x से गुना हुआ उसका पावर में चला जाता है। तो ठीक है, संख्या में गुना हुआ तो 2x हो गया, फिर 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, तो प्लस x माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये 2x स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहले प्लस एक्स है या माइनस 6x है, प्लस एक्स और माइनस 6x तो क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर आगे देखेंगे ये वाली संख्या प्लस में और ये वाली माइनस में है तो इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 1
मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस में था, जब दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। अब यहाँ पे माइनस में 5x माइनस में 5x तो माइनस में 10x, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है -3 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म बराबर 0 के फॉर्म में है या नहीं। जहाँ बताया ना ये बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये सूत्र होता है, ये नियम है। क्या है, ये नियम है, ठीक है ना, कोई अपना से नहीं बता रहे हैं, नियम है कि इसके फॉर्म में होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू क्या होगा, इसके फॉर्म में है, जहां a का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, b का वैल्यू दिया हुआ है -10, c का वैल्यू दिया हुआ है -3, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x से x से गुना करेंगे तो पहले x से कर लेंगे x माइनस 3 में गुना, फिर उसके बाद -1 से कर लेंगे x माइनस 3 में गुना, फिर बराबर x माइनस 1, फिर प्लस 5 से गुना करेंगे x माइनस 1 में, क्लियर। अब आगे देखिए 2x में अगर x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होता है, -3 दूना 6x माइनस x, 1 से जब x में गुना करेंगे तो x, 1 से जब -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3, और फिर x स्क्वायर माइनस x, फिर प्लस 5x से गुना किया तो 5x प्लस माइनस -5 हो गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर -6 और -x तो -7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर -x और प्लस में 5x तो प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 नहीं, पहले इसको ले आएंगे तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, अभी सब कुछ साइड लाएंगे तो प्लस में x स्क्वायर है तो माइनस में x स्क्वायर, फिर ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी माइनस में है तो प्लस में बराबर में 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x यहाँ पे x, तो ये एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये 2 है जो प्लस में, यहाँ पे एक माइनस में है तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में बचेगा तो x स्क्वायर, फिर -7x और -4x तो -11x, क्लियर। प्लस में 3 और प्लस में 5 तो प्लस 8 = 0। अब ये चेक करना है कि क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ क्या नहीं, तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मान देखिए, यहाँ पे a का मान क्या होगा 1 होगा, b का मान क्या होगा -11 होगा, c का वैल्यू क्या होगा +8। तो जब ये इसके फॉर्म में है तो इसके फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसलिए ये जो समीकरण है 1 का 5 नंबर, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको लिखेगा कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्लियर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4x प्लस 4। अभी सबको इक्वल किस साइड लाएंगे, नहीं बराबर किस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर में 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, कट गया, यानी कि 0 हो गया। अब 3x प्लस में 4x प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7x, फिर प्लस में 1 और माइनस में 3, तो माइनस में 4 तो माइनस में 3 बराबर में
0। अब चेक करेंगे क्या यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ क्या नहीं ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कुछ नहीं यानी कि 0, बी का वैल्यू क्या 7 और सी का वैल्यू क्या -3। तो यहाँ पे जो है ए बराबर 0 है, लेकिन कह रहा है कि नहीं ए बराबर 0 नहीं आएगा तभी ये द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब 2 क्यूब प्लस 3ab होता है, तो x और 2 इंटू x प्लस 2 बराबर में 2x से जब इसमें गुना होगा तो 2x क्यूब माइनस में 2x हो जाएगा। अब इस तरह बोलेंगे सर कैसे लिखें, तो हम बताते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसको हम इसके फॉर्म में लिख करके लिखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस में 3 और 2 गुना करेंगे 6x। अब 6x से फिर अब x प्लस 2 में क्या होगा गुना होगा। अब यहाँ पे 2x क्यूब माइनस में 2x, जब इसको गुना करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x से जब गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6 दूना 12, ठीक है। अब बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर में, अभी प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर में 0। अब इसको जब सॉल्व किए तो x क्यूब प्लस 8 सॉल्व करेंगे x क्यूब, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, अब इसको फिर से करेंगे x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो यहाँ आ गया माइनस x क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद इससे छोटी ये होती है तो एक्स स्क्वायर वाला को देखेंगे, तो 6x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे 6x स्क्वायर, फिर x 12x, यहाँ प्लस में 12 है और प्लस में 2x है तो प्लस में 14x, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है और कुछ नहीं है तो प्लस में 8 बराबर में 0। अब यह द्विघात समीकरण है तो चेक करेंगे कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आपको हम बताते हैं, इसमें देखिए इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ पे देखो क्यू के फॉर्म में है ना, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही नहीं है तो पहले ही ये गलत हो गया ना कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। बात कंप्लीट। ओके, अब लास्ट 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे, ठीक है ना, जिसका अच्छे से ध्यान देकर देखना होगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर। अब इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब
ठीक है, देखते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यू होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू होता है ये, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 2q माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर। अब एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। माइनस 3 दूना 6x, x माइनस 2 को इसके x को मल्टीपल करना होगा। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, क्लियर। अब यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में, पहले बराबर को इधर ले आएंगे सबको, तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स क्यू, फिर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस में तो प्लस में हो गया और ये माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू प्लस में और एक्स क्यू माइनस में कट गया, यानी कि 0 हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो अब प्लस 6 है और माइनस 4 है तो प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, क्लियर। अब x यहाँ पे है माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यानी एक x माइनस और 12x प्लस में है तो बचेगा प्लस में कितना x, 11x, क्लियर। प्लस में 1 प्लस में 8 तो प्लस में 9 बराबर 0। अब ये भी जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है या नहीं चेक करेंगे। जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज़, 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 2 आया, चलिए वेरी गुड। b का वैल्यू क्या आया, 11 आया, वेरी गुड। c का वैल्यू क्या आया, 9 आया। तो अब इसके फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना, और इसके फॉर्म में है भी। तो ये मेरा जो समीकरण है क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।